नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो नीतीश की रिपोर्ट। इस वक्त एशिया के समुद्रों में जो हलचल मची है वह सिर्फ चीन और ताइवान के बीच का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सीधे सीधे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कूटनीतिक संतुलन से जुड़ी हुई खबर है। चीन ने ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि बीजिंग इससे क्या संदेश देना चाहता है, बल्कि सवाल यह है कि अगर ताइवान में हालात बिगड़ते हैं तो भारत को उसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी और कैसे। इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की भूमिका जितनी बड़ी है उतनी ही इन दोनों देशों के बीच के टकराव की गूंज नई दिल्ली तक पहुंच गई है। इससे भारत में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और भी महंगे हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि चीन क्या कर रहा है और क्यों। चीन की सेना यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के चारों ओर एयरफोर्स, नेवी और रॉकेट फोर्स को एक साथ तैनात कर दिया है। इस एक्सरसाइज को जस्ट मिशन 2025 नाम दिया गया है। चीन मिलिट्री का कहना है कि यह ड्रिल लड़ाई की तैयारियों को परखने, अहम पोर्ट्स को ब्लॉक करने और अलगाववादी ताकतों व बाहरी दखल देने वालों को कड़ा संदेश देने के लिए किया गया है। चीन यह दिखाना चाहता है कि वह ताइवान को चारों ओर से घेरने और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई करने की क्षमता रखता है। चीन की इस आक्रामक डील के बाद ताइवान भी पीछे नहीं हट रहा है। ताइवान की सेना हाई अलर्ट पर है और रैपिड रिस्पांस एक्सरसाइज के जरिए किसी भी अचानक से होने वाले हमले से निपटने की तैयारी कर रही है। ताइवान का साफ कहना है कि वह चीन के दबाव के आगे नहीं झुकेगा और अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को लगातार मजबूत करता रहेगा। ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई चिंग ते यह बार बार कहते रहे हैं कि शांति की कीमत तभी वसूली जा सकती है जब हमलावर के लिए हमला बेहद महंगा बना दिया जाए। चलिए आपको बताते हैं कि अमेरिका और जापान का इस मुद्दे पर क्या कहना है। इस पूरे तनाव में अमेरिका और जापान ने आग में घी डालने का काम किया है। अमेरिका ने ताइवान को 11.1 अरब डॉलर के हथियार डील को मंजूरी दे दी है, जो अब तक का सबसे बड़ा सैन्य सौदा माना जा रहा है। वहीं जापान के प्रधानमंत्री साने तकाइची का भी एक बयान काफी चर्चा में बना हुआ है। चीन के हमले की स्थिति में जापान भी हस्तक्षेप कर सकता है। उनके इस बयान ने बीजिंग को और भी आक्रामक बना दिया है। चीन इसे अपनी संप्रभुता में सीधा दखल के तौर पर देख रहा है। अब सवाल उठता है कि भारत को इससे क्या फर्क पड़ेगा। ताइवान इंडो पैसिफिक का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता है। भारत का बड़ा हिस्सा विदेशी व्यापार समुद्र के रास्ते होता है और अगर यह तनाव बढ़ता है तो इसका असर हिंद महासागर तक दिखेगा। भारत पहले से ही दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी पर नजर रखे हुए है। ताइवान में संघर्ष की स्थिति में चीन अपनी नौसेना को और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा सकता है, जो भारत के लिए रणनीतिक चिंता का विषय है। यह सिर्फ सेना या वैश्विक रणनीति का मामला नहीं है, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ मामला है। आपको बता दें कि ताइवान दुनिया का सेमीकंडक्टर हब है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, डिफेंस सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ ताइवान की चिप्स पर निर्भर करता है। अगर ताइवान ब्लॉक होता है या सप्लाई चेन टूटती है तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रोडक्ट्स और भी महंगे हो जाएंगे। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता यह भी है कि चीन कहीं दो फ्रंट प्रेशर की रणनीति न अपना ले, क्योंकि एक तरफ ताइवान में तनाव और दूसरी तरफ भारत चीन सीमा पर गतिविधियों का तेज होना। डोकलाम और गलवान का अनुभव भारत को बार बार यह बताता है कि चीन कभी भी भारत का अच्छा दोस्त नहीं रहा है। अगर चीन ताइवान में उलझता है तो यह भी संभव हो सकता है कि वह भारत की उत्तरी सीमाओं पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले ही साफ कर चुके हैं कि ताइवान चीन का हिस्सा है और जरूरत पड़ी तो ताकत का इस्तेमाल भी करेगा। भारत के लिए साफ तौर पर एक संदेश है कि इंडो पैसिफिक में भारी बदलाव दिख रहा है। भारत की नौसेना, डिफेंस इंडस्ट्री और विदेश नीति तीनों को एक साथ अलर्ट मोड में रखना होगा। चीन और ताइवान के बीच यह तनाव सिर्फ दो देशों का टकराव नहीं है। ताइवान में जो हो रहा है वह आज खबर है, लेकिन भारत के लिए यह कल की रणनीति तय करने वाला मुद्दा बन चुका है।
खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो नीतीश की रिपोर्ट।